नमस्कार। ये है किस्सा कहानियों का अद्भुत संसार और किस्सा कहानी में मैं अमोल आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है किसने पुकारा और जिसे लिखा है देवेंद्र कुमार ने। कोई आवाज सुनकर अखिल की नींद टूट गई। सब तरफ अंधेरा था। उसने सुना, अखिल मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अखिल लेटा न रह सका, उठकर कमरे से बाहर निकल आया। घर में सब सो रहे थे, मनु आज सबको जगा दे। लेकिन फिर रुक गया, सोचने लगा कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं। इधर कई दिनों से ऐसा ही हो रहा था। रात में एकाएक यही आवाज आती और नींद टूट जाती। अखिल बहुत सोचता पर कुछ समझ न पाता। आवाज हमेशा जंगल की ओर से आती हुई लगती थी। अखिल के पिता गंगाशरण शहर के नामी रईस थे। अच्छा कारोबार था, घर में हर तरह से सुख था। अखिल पढ़ने लिखने में होशियार था, सबसे अच्छा व्यवहार करता। उसे देखकर माता पिता खुश हो जाते। गंगाशरण पत्नी से कहते, देख लेना एक दिन अखिल बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अखिल के मन में भी सचमुच कुछ कर दिखाने की लगन थी। सुबह से नीरव था, लेकिन इधर कुछ दिनों से परेशान रहने लगा था, उसी रहस्यमयी आवाज के कारण। सुबह अखिल की मां करुणा ने पूछा, अखिल क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? रात में ठीक से नींद नहीं आई क्या? अखिल ने मौका देखा तो मां को रात वाली घटना बता दी। सुनकर करुणा का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ और कह पाती, तभी गंगाशरण वहां आ गए। उन्होंने पूछा तो करुणा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सुनते ही गंगाशरण का शरीर कांप उठा। वह घबराकर एक तरफ बैठ गए। क्या हुआ? करुणा ने पूछा। गंगाशरण ने आंखें उठाई तो उनमें डगमगाते आंसू दिखाई दिए। फिर वह रो पड़े। एक बहुत पुरानी घटना बताने लगे। अनेक वर्ष पुरानी बात है। एक दिन मैं घोड़े पर किसी गांव से लौट रहा था। व्यापार के सिलसिले में गया था। मैं सुनसान ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चला आ रहा था। अचानक दंदल में मेरा पैर फंस गया। तभी बिजली कड़की और गड्ढे के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। भयानक चेहरा था। उसने गरजदार आवाज में कहा, प्राण बचाना चाहते हो? हाँ, मुझे दलदल से बाहर निकाल दो भैया। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, तुम्हें दलदल से बाहर खींच लूंगा, पर मुफ्त में नहीं, जो मांगूंगा दोगे ना? उस भयानक चेहरे वाले आदमी ने कहा, हाँ सब कुछ दूंगा, पर पहले मेरे प्राण बचाओ। इतना कहते ही हुआ उछलकर मेरे पास आ गया। अगले ही पल मैं गड्ढे से बाहर खड़ा था। मैं हैरान था कि उसने किस जादू के जोर से मुझे बाहर निकाल लिया। तभी उसने कहा, अब अपना वादा पूरा करो, मुझे वह चीज दो जिसके बारे में तुम नहीं जानते। उसकी विचित्र बात सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कह दिया, मैं वह चीज कैसे दूंगा जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता? वह सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम तो बस कह दो। उस व्यक्ति ने कहा। मैंने हाँ कह दी। फिर पूछा, लेकिन यह तो बताओ तुम हो कौन? अग्नि राक्षस, उसने कहा और वहां से अदृश्य हो गया। मैं डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर मेरा घोड़ा खड़ा मिल गया। उस पर बैठकर मैं घर चला गया। घर में घुसते पता चला बेटे ने जन्म लिया है, यानी तुमने। गंगाशरण ने बात खत्म करके अखिल की ओर इशारा किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो क्या वह आवाज अग्नि राक्षस की है और वह सचमुच मुझे लेने आएगा? अखिल ने कहा। पिता ने उसे दिलासा दिया। घर के चारों ओर पहरा लगवा दिया, पर रात को अखिल को अग्नि राक्षस की आवाज रोज सुनाई देती थी। अखिल, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। आवाज सुनते ही अखिल की भुजाएं फड़कने लगती। मन चाहता अभी जाकर अग्नि राक्षस से भिड़ जाए, लेकिन वह जानता था कि माँ बाप उसे कभी नहीं जाने देंगे।
आखिर एक रात जब वे सो रहे थे, वह घर से चल दिया। कमरे में पत्र लिखकर रख दिया। कई दिन सफर में बीत गए। अब वह बहुत थक चुका था। अंधेरा हुआ तो वह सोच रहा था, कहीं सिर छुपाने की जगह मिले तो कुछ देर आराम कर लूं। एकाएक पेड़ों के बीच रोशनी की चमक दिखाई दी। जरूर कोई मकान होगा, शायद जगह मिल जाए। यह सोचकर वह तेजी से आगे बढ़ा। एक बुढ़िया पेड़ के सामने खड़ी पूजा में मग्न थी। अरे भाग जा, चला जा, बंधुल आ गया तो ना जाने क्या कर डाले। बुढ़िया ने थरथराते स्वर में कहा। कौन बंधुल, क्या कर डालेगा? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अखिल ने पूछा। कौन है? किससे बात कर रही है मां? अखिल ने देखा, कद्दावर बदन, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में तलवार। उसने कहा, लगता है तुम ही बंधुल हो। हां, मैं बंधुल। सारी दुनिया कांपती है मुझसे। राजा महाराजा तक डरते हैं। घने वन में मेरा हुक्म चलता है। चलो निकालो, क्या है तुम्हारे पास? मरने को तैयार हो जाओ। बंधुल ने तलवार चमकाकर कहा। नंगी तलवार देखकर भी अखिल डरा नहीं। बोला, मैं तो मरने ही जा रहा हूं, अग्नि राक्षस की खोज में। मैं तलवार से डरने वाला नहीं। अग्नि राक्षस यह कौन है? बंधुल ने जानना चाहा। अखिल ने बताया तो बंधुल ठठाकर हंस पड़ा। हो, यह छोकरा लड़ेगा राक्षस से? अखिल ने कहा, हां, मैं लड़ूंगा उससे, बस वह मिल जाए। अब बुढ़िया बोल उठी। बंधुल, यह छोकरा मौत से लड़ने जा रहा है। यह कोई मालदार व्यापारी नहीं जो तू इसे डराकर धमकाकर लूट ले। मां की बात सुनकर बंधुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां, इतने वर्षों में पहली बार ऐसा कोई आया है जो मुझसे आंख मिला सका है। छोकरा तो हिम्मती है, पर हमें क्या? मैं इसे नहीं मारूंगा तो अग्नि राक्षस मार देगा। मैं जाऊंगा, अखिल ने कहा और उठ खड़ा हुआ। बंधुल की मां ने उसे रोकना चाहा, पर वह रुका नहीं। आगे रास्ता और भी बीहड़ था, पर अखिल चलता गया। दोपहर को पहाड़ी पार करके दूसरी तरफ पहुंचा तो एक गुफा नजर आई। उसमें से धुआं निकल रहा था। अंदर आग भी दिखाई दे रही थी। अखिल ने छेद से देखा, नीचे आग जलती हुई। उस पर बड़े बर्तन में न जाने क्या खत बदा रहा था। वहीं एक विशालकाय व्यक्ति बैठा था। वह रह रहकर उस पात्र में कुछ डालता तो लपटे कौंधने लगती। वह व्यक्ति जोर से दहाड़ता। एकाएक अखिल का हाथ से टकराकर एक पत्थर आग में रखे बर्तन में जा गिरा। वह व्यक्ति बोला, कौन कौन है? अखिल के कानों में शब्द गूंजने लगे। अखिल, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। हां, यह वही आवाज थी जो रात के समय उसे सुनाई देती थी। अखिल क्रोध में आकर सुराख से पत्थर नीचे फेंकने लगा, साथ में कहता जाता, हां, मैं हूं अखिल, मैं आ गया। अग्नि राक्षस, बोलो, क्यों बुला रहे थे मुझे? अग्नि राक्षस गुफा से बाहर आकर दहाड़ा और हवा में उछला। अखिल का बदन कांप उठा, पर फिर हिम्मत बांधकर उसने पत्थर फेंके। पत्थर अग्नि राक्षस के चेहरे से टकराए। एक पल को वह लड़खड़ाया, फिर दहाड़ा। तभी पीछे से एक तीर सनसनाता हुआ आया और अग्नि राक्षस की पीठ में धंस गया। एक एक करके कई तीर आए और राक्षस लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वह दहाड़ रहा था। पहाड़ी हिल रही थी। ढलान पर चट्टानें लुढ़क रही थी। तभी अखिल को बंधुल नजर आया। वह हाथ में धनुष लिए खड़ा था। अग्नि राक्षस की आहें कराहें धीमी पड़ती जा रही थी। बंधुल, तुम कब आए और क्यों? अखिल ने बंधुल से पूछा।
माँ ने कहा और मुझे भी लगा कि जीवन में एक काम तो अच्छा करना चाहिए। बस मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चल दिया, लेकिन इस तरह कि तुम्हें पता न चले। जब मैंने राक्षस को झपटते देखा तो जहरीले तीर चला दिए, वरना वह तुम्हें मार डालता। बंधुल के घर जाकर उसने माँ बेटे से विदा ली तो वे दोनों रो पड़े। बंधुल की माँ ने कहा, तूने इसे बदल दिया। जो काम कोई न कर सका वह तूने कर दिखाया, तू धन्य है। कुछ देर बाद अखिल मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ रहा था। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। अब इजाज़त दीजिए अमूल को। नमस्कार।